Hello students, welcome in online classes. I hope you all are well. Today we will discuss about the royal imperial person Tipu Sultan, a brave person. That's why he also known as the Tiger of Mysore. इनको हम लोग टाइगर ऑफ मैसूर बोलते हैं। एक्चुअल में एक बार हंटिंग करने ये फॉरेस्ट में गए थे, उनका जो बंदूक या गन थी वो ट्रिगर उसका नहीं दबा, तो ये अनआर्म्ड में ही वो उस टाइगर से लड़ गए और उसको हरा दिया, इसलिए इनको बोला जाता है टाइगर ऑफ मैसूर। तो इसी को हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं। द कंपनी रिस्टोर द डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन व्हेन इट्स अ थ्रेट टू द पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक है, दिस कैन बी इल्यूजरेटेड विथ केस ऑफ द सदर्न इंडिया स्टेट ऑफ मैसूर। अब इन लोगों ने धीरे धीरे अपने पाँव को बढ़ाना स्टार्ट किया। इल्यूजरेट मीन्स होता है चरित्र। किधर की तरफ बढ़ाना शुरू किया? कर्नाटका की तरफ। कर्नाटका को थोड़ा सा देखते हैं किधर होगा ये। अब इसमें आते हैं। मैसूर हैड ग्रोन अ स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर लाइक हैदर अली, रूल फ्रॉम 1761 टू द 1782। वहाँ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे, उनका नाम था हैदर अली। कहाँ के? मैसूर के। मैसूर कहाँ है? ये कर्नाटका में पड़ता है। वो अलग अलग चीज़ों के लिए फेमस है। कर्नाटका देखिए मुंबई के नीचे इधर की तरफ ये है कर्नाटका। फिर है मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड होता है मालाबार कोस्ट। देखिए इस साइड में आपका मालाबार कोस्ट है, इस साइड में मालाबार कोस्ट है। जब इधर हम लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इधर भी देख लेते हैं, इधर कौन सा कोस्ट होगा। इधर के कोस्ट को जो सी साइड होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल। ठीक है, तो फर्स्टली जो ये इंडिया का पार्ट है, इस साइड के एरिया को बोलते हैं मालाबार और इस साइड के एरिया को बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। तो इस एरिया में कंट्रोलिंग पावर था हैदर अली के पास। टोटल कंट्रोलिंग पावर हैदर अली के पास था। अब इसमें थोड़ा सा और आगे आते हैं। फिर एंड हिज फेमस सन टीपू सुल्तान रूल फ्रॉम 1782 टू 1799। और जो टीपू सुल्तान थे वो उन्होंने युद्ध किया था, उनका जो पीरियड था 1782 से लेकर 1799 तक। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड फॉर द मालाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेज पीपर। वहाँ से क्या खरीदती थी? पीपर, काली मिर्च, कार्डमम, छोटी इलायची मीन्स इलायची, एंड संडल। संडल आज के डेट में भी सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस होता है वो कर्नाटका में ही होता है। इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड। उन्होंने तुरंत मना कर दिया टीपू सुल्तान ने कि यहाँ से किसी भी तरह का एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा। सैंडलवुड का मीन्स चंदन की लकड़ी का, पीपर, काली मिर्च का, कार्डमम का, थ्रू द पोर्ट ऑफ हिज किंगडम। जो उनके किंगडम के पोर्ट हैं उस पोर्ट के पास से किसी भी तरह का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं किया जाएगा विथ द कंपनी। और इसकी यहीं तक उन्होंने नहीं बात की, वो ये भी कहे कि ही आल्सो इस्टेब्लिश अ क्लोज। अच्छा, एक चीज़ और है, उन्होंने अपने जितने भी लोकल ट्रेडर्स थे उन ट्रेडर्स को भी कहा कि आप लोग कंपनी के साथ किसी भी तरह का रिलेशनशिप मत रखिए, आप फ्रीली मीन्स वेलफेयर सोचते थे टीपू सुल्तान की। जो यहाँ के रूलर हैं वो लोग ही यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अब आगे आते हैं। एक और अच्छी चीज़ है कि टीपू सुल्तान का जो सिस्टम था उसमें उन्होंने फ्रेंच के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप रखी। उनका ये फ़ायदा हुआ कि उन्होंने अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज़ किया। वेपन जो थे वो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स उनको मिल गए, और जो नए नए टेक्नोलॉजी सिस्टम थे उन सिस्टम को भी इंडियन सोल्जर्स इंट्रोड्यूस हुए। अब आते हैं द ब्रिटिश वर फ्यूरियस। अब देखिए ब्रिटिश फ्यूरियस थे। फ्यूरियस मीन्स होता है डरे हुए थे। क्यों डरे हुए थे उसका भी रीज़न समझिए। उन्होंने देखा कि हैदर अली और टीपू सुल्तान जो है वो एम्बिशियस हैं, एरोगेंट है, एरोगेंट अभिमानी है, एंड डेंजरस हैं। रूलर हु हैड टू बी कंट्रोल एंड क्रश, और जो कि रूल कर रहे हैं और हमें क्रश कर देंगे। अब वो क्रश कर दिया गया। फिर बाद में 4 वार अलग अलग हुए।
वो 1767 से लेकर 69 तक, 80 से लेकर 84 तक, 90 to 92 एंड 99 में। अब थोड़ा सा इसमें समझते हैं, थोड़ा सा नॉर्मली समझिए। अब देखिए जो फर्स्ट बैटल हुआ था, जो फर्स्ट हुआ यहाँ बैटल, इसमें हैदर अली विन करते हैं। और एक ट्रीटी होती है, उसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ मद्रास। क्या बोलते हैं? ट्रीटी ऑफ मद्रास। फिर सेकंड जो होता है वो इक्वल मीन्स बराबर में, न कोई जीतता है न कोई हारता है, तो वहाँ भी एक ट्रीटी होती है, उस ट्रीटी का नाम है मंगलौर ट्रीटी। और थर्ड वन है जिसमें श्रीरंगपट्टम में होता है, जिसमें वार, उसमें भी एक ट्रीटी होती है, इसका नाम ही बोला जाता है श्रीरंगपट्टनम। ओके, नाउ डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री। अब इसमें होता ये है कि जो हैदर अली थे वो टीपू सुल्तान थे, इस श्रीरंगपट्टनम के वार में मारे जाते हैं। वहीं पे एक ट्रीटी होती है। फिर टीपू सुल्तान वाज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल। अपने कैपिटल को डिफेंड करने में टीपू सुल्तान मारे जाते हैं। उनका कैपिटल क्या था? श्रीरंगपट्टनम। कहाँ पे था? मैसूर में। किस एरिया में आज के डेट में पड़ता है? कर्नाटका में। ओके, वाज प्लेस अंडर द फार्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ वुडियार। अब देखिए इनको मार दिया जाता है और इनके जो बच्चे होते हैं, दो बेटे होते हैं, उनको भी वहाँ से मिसप्लेस्ड कर दिया जाता है। और पहले मीन्स टीपू सुल्तान और हैदर अली के पहले जो रूलर थे उड़ियार, उन उड़ियार को फिर से रूलिंग दे दी जाती है। और वही ट्रीटी अभी जो मैंने बताया था सब्सिडरी अलायंस को साइन कराया जाता है, जिसमें सारी राइट एक तरह से होती है, इंक्लूड होती है ब्रिटिशर्स के पास। अब इसमें वही देखिए फिगर है जिसमें एक बताया था, इसमें वो स्टोरी जो है वो स्टोरी अभी हमने आपको बताया था। और ये एक टॉय है जिसमें देखोगे आप लोग टीपू सुल्तान को दिखाया गया है कि जो क्रश कर रहे हैं ब्रिटिशर्स को। और ये टॉय है, इसको फिर बाद में विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूज़ियम में रखा गया है, लंदन में है ये। तो और आगे चलते हैं हम लोग। अब आते हैं वार विथ मराठा। अब देखिए धीरे धीरे ब्रिटिशर्स अपने एरिया को कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे अपने एरिया को बढ़ाते हुए पहले उन्होंने अलग अलग जो रॉयल फैमिलियाँ थीं, चाहे अवध रहा है, उड़ीसा, बंगाल को कैप्चर किया। उसके बाद इन्होंने बंगलौर जो श्रीरंगपट्टम है, टीपू सुल्तान को मारकर कैप्चर किया। अब आते हैं हम लोग मराठा मीन्स समझ लीजिए ये महाराष्ट्र का एरिया होगा। अब मराठा सोचते थे इसमें कि हम लोग दिल्ली में रूल करेंगे और अपने को भी सेटल्ड बनाएंगे। खैर इसमें आते हैं फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी आल्सो सॉट टू कर्व। अब कंपनी ने ये सोचा कि इनको कर्व किया जाए। कर्व मीन्स होता है जैसे कि कंट्रोल करना, और इन लोगों ने मराठा को कंट्रोल करना शुरू किया। जिसमें हुआ ये एक वार हुआ था जिसमें हार गए थे मराठा, वो हुआ था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के थर्ड बैटल में मराठा हार गए थे। उसमें था कौन मराठा का हुआ किसके साथ? वो हुआ था अहमद शाह दुर्रानी या अहमद शाह अब्दाली भी लिखा आता है कभी कभी, 1761 में। अब पानीपत की बात कर रहे हैं तो पानीपत हरियाणा के पास है, जहाँ पर 3 वार हुए थे। फर्स्ट वार हुआ था वो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। सेकेंड वार हुआ था अकबर, कहा जाता है अकबर, लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव थे बैरम खां उनके, और हेमचंद लास्ट एक हिंदू रूलर थे, राजपूत रूलर, उनके बीच में हुआ था 1556 में। मीन्स पहला हुआ था 1526 में और सेकेंड हुआ था 1556 में, और थर्ड हुआ था 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। मराठे हार गए थे, जिसमें कंट्रोलिंग पावर धीरे धीरे डिज़ोल्व हो गया ब्रिटिशर्स के पास। 1556 में सेकेंड बैटल हुआ था हेमचंद और अकबर के बीच में। फर्स्ट हुआ था बाबर और
इब्राहिम लोदी के बीच में। तो थोड़ा सा आगे इसमें पढ़ते हैं हम लोग। अब समझिए इस चीज़ को। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। With their defeat the पानीपत द मराठा ड्रीम रूलिंग फ्रॉम दिल्ली, ये मैंने पहले ही बताया, दे वर डिवाइडेड इनटू मेनी स्टेट, ये सभी अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड थे और हर एक अलग अलग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अब उन जो डायनेस्टी सी थी उसको याद कर लीजिए आप लोग, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले, ये अलग अलग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और इन सभी में कन्फेडरेंसी थी, मीन्स संधि थी। उसका एक लीडर बनाया जाता था जिसको बोला जाता था पेशवा, और उस पेशवा का जो बेस हेड होता था, हेड ऑफिस या मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेड होते थे, वो होता था, कहाँ पे रखा जाता था, पुणे में। कहाँ था ये? पुणे में। अब दो इम्पॉर्टेंट रूलर आप कह सकते हो सोल्जर थे, उनका नाम है महादजी सिंधिया एंड नाना फडनीस, वर टू फेमस मराठा सोल्जर्स एंड सेंटेंसेज इतने अच्छे थे स्टेट्समैन ऑफ द लेट 18th सेंचुरी। उन मराठों में दो रूलर बहुत अच्छे सोल्जर थे, उनका नाम है महादजी सिंधिया एंड नाना फडणवीस। आगे आते हैं। द मराठा वर सब्स्टिट्यूट इन सर्विस सीरीज ऑफ वार, ये हमेशा इन्वॉल्व रहे हैं अलग अलग तरह के वॉर में। इन द फर्स्ट वार दैट इंडेड इन 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सलबाई, पहला इनके साथ बैटल हुआ और ये ट्रीटी हुई, सालबाई का नाम से फेमस हुआ है। और ये ट्रीटी हुआ था किसके किसके बीच में? वॉरेन हस्टिंग और सिंधिया, उस समय रूलिंग थे सिंधिया। तो वॉरेन हस्टिंग और सिंधिया के बीच में जो ट्रीटी हुई उसका नाम हुआ ट्रीटी ऑफ सालबाई। दीज वर नो क्लियर विक्टर। अब इसमें एक चीज़ ये था, कहा गया कि हाफ पार्ट में आप रूल, कुछ पार्ट में ब्रिटिशर्स रहेंगे और कुछ पार्ट में मराठे रहेंगे, ओके। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे फॉर्ट हुआ, उसमें उन्होंने उड़ीसा को कैप्चर किया, उनके टेरिटरी के नॉर्थ ऑफ यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली, जो मेन सेंटर पॉइंट था, वहाँ पे इन्होंने कंट्रोल कर लिया। किसने किया? ब्रिटिशर्स में। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ऑफ 1719 क्रश मराठा पावर, लास्ट में 17 और 19 के बीच में मराठाओं के सारे पावर को क्रश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। मतलब वहाँ रूलिंग सिस्टम ही पेशवाओं का हटा दिया गया। द पेशवा वाज रिमूव्ड, हटा दिया गया, एंड सेंट अवे बिठूर, बिठूर जगह पे भेजा गया। ये कहाँ पे है? कानपुर में, विथ अ प्रिजन। और उनको प्रिजन मीन्स समझ लीजिए पेंशन, पेंशन उनको मिली, पेंशन के बेस पर इनको बिठूर भेजा गया। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरी साउथ ऑफ विंध्याज। अब धीरे धीरे समझ लीजिए कि अब अपने एरिया को कैसे इन लोगों ने एक्सपेंड किया ब्रिटिशर्स ने। और अब उड़ीसा, बंगाल, बिहार, आप फिर इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था, इन लोगों ने बंगलौर या मैसूर आप कह सकते हो, फिर इन लोगों ने मराठा मीन्स महाराष्ट्र का एरिया। अब आगे इन लोगों ने अपने आप को पैरामाउंटेसी बनाया। पैरामाउंटेसी मीन्स होता है अपने आप को सर्वोपरि दिखाया, मीन्स हम लोग अब सबसे ऊपर हैं, हम लोग से ऊपर कोई और नहीं है। खैर आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम लोग फिर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।